प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक। और आज की कहानी है भगवान महावीर और उनके शिष्य गौतम की। गौतम उस समय का बड़ा पंडित था, हजारों उसके शिष्य थे। जब वह महावीर को मिला उसके पहले उसका बड़ा नाम था। वह ब्राह्मण के घर में जन्मा था। महावीर से विवाद करने ही आया था गौतम। महावीर से विवाद करना ठीक उल्टा होगा ये उसे ज्ञात नहीं थी, क्योंकि वह थोथे ज्ञान से भरा था। तर्क बुद्धि थी। तर्क बुद्धि आदमी को अहंकारी बना देती है। महावीर को पराजित करने के लिए आया था। हरा दिए होंगे उसने पंडित पुरोहित जो जानकारी रखते होंगे। उसने सोचा कि महावीर भी जानकारी से भरा है, और उस समय महावीर का बहुत सम्मान और नाम था। गौतम ने सोचा कि अगर महावीर को हरा दूं तो बहुत नाम हो जाएगा मेरा। अगर महावीर के पास गौतम से कम जानकारी होती तो गौतम तो महावीर को हराने के लिए ही आया था। और गौतम ज्ञान से परिचित नहीं था, क्योंकि ज्ञान का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसके पास तो जानकारी थी। गौतम को रूपांतरित करने का कोई उपाय नहीं था। पहले उसकी जानकारी उससे छीन ली जाए, उसे खाली किया जाए, उसे उसके ही तर्कों से हराया जाए। आखिर गौतम भगवान महावीर से पराजित हुआ। जब वह भगवान महावीर से जानकारी में भी हार गया, तब उसने महावीर की तरफ श्रद्धा से देखा। और तब महावीर ने कहा कि अब मैं तुझे वह बात कहूँगा जिसका तुझे कोई पता ही नहीं है। अभी तो मैं वह कह रहा था जिसका तुझे पता है। मैंने तुझसे जो बातें कही हैं वे तेरे ज्ञान को गिरा देने के लिए कही। अब तू अज्ञानी हो गया। अब तेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। अब मैं तुझसे वो बात कहूँगा जिससे तू वस्तुतः ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञान विवाद से गिर जाता है उसका क्या मूल्य है। जो ज्ञान तर्क से कट जाता है उसका क्या मूल्य है। गौतम महावीर के चरणों में गिर गया, उनका शिष्य बन गया। गौतम इतना प्रभावित हो गया महावीर से कि आसक्त हो गया। महावीर के प्रति मोह से भर गया। गौतम महावीर का प्रमुखतम शिष्य था, प्रथम शिष्य, श्रेष्ठतम शिष्य। उनका पहला गणधर है, उनका पहला संदेशवाहक है। लेकिन गौतम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सका। गौतम के पीछे हजारों हजारों लोग दीक्षित हुए और ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और गौतम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सका। गौतम महावीर की बातों को ठीक ठीक लोगों तक पहुंचाने लगा, संदेशवाहक हो गया। जो महावीर कहते थे वही लोगों तक पहुंचाने लगा। उससे ज़्यादा कुशल संदेशवाहक महावीर के पास दूसरा नहीं था, लेकिन वह ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सका। वह उसका पांडित्य बाधा बन गया। वह पहले भी पंडित था और वह अब भी पंडित था। पहले वह महावीर के विरोध में पंडित था, अब महावीर के पक्ष में पंडित हो गया। अब महावीर जो जानते थे, कहते थे, उसे उसने पकड़ लिया और उसका शास्त्र बना लिया। वह उसी को दोहराने लगा। हो सकता है कि महावीर से भी बेहतर दोहराने लगा हो, लेकिन ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। वह पंडित ही रहा। उसने जिस तरह बाहर की जानकारी इकट्ठी की थी, उसी तरह उसने भीतर की जानकारी भी इकट्ठी कर ली। यह भी जानकारी ही रही, यह भी ज्ञान न बन सका। गौतम बहुत रोता था। वह महावीर से बार बार कहता था, मेरे पीछे आए लोग, मुझसे कम जानने वाले लोग, साधारण लोग, मेरे जो शिष्य थे वे भी आपके पास आकर ज्ञान को उपलब्ध हो गए। यह दिया मेरा कब जलेगा? यह ज्योति मेरी कब पैदा होगी? मैं कब पहुंच पाऊंगा? महावीर के निर्वाण होने के समय तक गौतम को केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ था। महावीर ने उससे कहा कि तूने सब छोड़ दिया, तू मुझको भी छोड़ दे तो तुझे केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन महावीर जैसे प्यारे आदमी को छोड़ना क्या आसान है। संसार छोड़ देना बहुत आसान है। इन अद्भुत पुरुषों के चरण छोड़ने कैसे आसान है।
लेकिन अद्भुत है, अलौकिक हैं वे लोग जो अपने चरण छोड़ने को भी कहते हैं। महावीर ने कहा कि तू मुझे छोड़ दे, एक ही बाधा रह गई है कि तू मुझ में अटका है, यह अटकन भी छोड़ दे और मुक्त हो जा। सारी अटकन छोड़ दे और निराधार हो जा। जो निराधार हो जाता है वह स्वयं के आधार को पा लेता है। जो बाहर किसी भी आधार को पकड़े है वह अपने को कैसे पा सकेगा। जब तक बाहर दृष्टि है भीतर कैसे पहुँचेंगे। महावीर भी बाहर हैं, तीर्थंकर भी बाहर हैं, भगवान भी बाहर है। सबसे अशरण हो जाओ। महावीर का निर्वाण हो गया। जब महावीर की मृत्यु हुई, मोक्ष हुआ, तो गौतम गांव के बाहर गया था। रास्ते में लौटते राहगीरों ने कहा कि महावीर ने देह छोड़ दी है। तो गौतम रोने लगा। उसने कहा कि मेरा अब क्या होगा। उन भगवान के रहते मैं सत्य को ना जान सका, अब मेरा क्या होगा। अब तो मैं निराधार हो गया, अब तो मेरा दीप बुझ गया, अब तो मेरा मार्गदर्शक खो गया, अब मेरा कौन है। तो उन राहगीरों ने कहा कि उन परम कृपालु भगवान ने अंतिम समय में तुम्हारे लिए एक सूत्र, एक वचन छोड़ा है। गौतम ने कहा कि क्या कहा है, मुझे शीघ्र कहो। और वह वचन अद्भुत था। उस वचन को हृदय में रख लें सारे धर्मों के लोग, उस वचन को हृदय में रख लें। बहुमूल्य है वह वचन। महावीर ने कहा कि गौतम तू सारी नदी को पार कर गया, अब किनारे को पकड़कर क्यों रुक गया है, किनारे को भी छोड़ दे। तो महावीर ने कहा कि गौतम तू सारी नदी पार कर गया, अब किनारे को पकड़कर क्यों रुक गया है, किनारा भी छोड़ दे। और इस वचन को सुनते ही गौतम को ज्ञान उत्पन्न हो गया। एक ही संध्या बाद गौतम को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने सत्य को जान लिया। जिसे सत्य को जानना है उसे संपत्ति ही नहीं छोड़नी पड़ती। जिसे सत्य को जानना है उसे चित्त से सारा कचरा छोड़ देना होता है और शून्य हो जाना होता है। जो शून्य होगा वह पूर्ण को पाने का हकदार हो जाता है, और जो सब छोड़ देगा वह सब पाने का अधिकारी बन जाता है। यही संन्यास है। संन्यास का अर्थ बाहर कपड़े लत्ते छोड़ देने से नहीं है। संन्यास का अर्थ भीतर जो कपड़े लत्ते और फर्नीचर इकट्ठा हो गया है दिमाग में, उसको छोड़ देने से है। भीतर जो कचरा कबाड़ा इकट्ठा हो गया है उसे छोड़ देने से है। और स्मरण रखें उस कचरे में कोई चीज़ सोने की भी है, लोहे की भी है। लोहा छोड़ देने में उतनी दिक्कत नहीं होती। असली सवाल सोने को छोड़ देने का है। भीतर चित्त से शुभ और अशुभ के जो विचार छोड़ देगा वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध होता है। अशुभ के विचार छोड़ना आसान है, शुभ के विचार छोड़ना कठिन है। लेकिन जो शुभ अशुभ दोनों को छोड़ देता है, जो पाप पुण्य दोनों चिंताओं को छोड़ देता है, जो धर्म अधर्म दोनों चिंतनाओं को छोड़कर शून्य में प्रविष्ट होता है, वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। तब वही केवल शेष रह जाता है जो है, वही केवल शेष रह जाता है जिसकी सत्ता है, और वही केवल शेष रह जाता है जो सत्य है। महावीर की मूल शिक्षा आत्मबोध और आत्मज्ञान की है, और जो अपने को जानता है वह सब पा लेता है। सारे गुण उसमें बहे चले आते हैं। सारी श्रेष्ठताएं, सारी नैतिकताएं उसके पीछे छाया की तरह लग जाती हैं। जो स्वयं को जानता है उसके जीवन में क्रांति अनायास ही हो जाती है। हम सत्य को तभी जान सकेंगे जब हम सत्य के पास धारणा शून्य होकर पहुँचे, खाली और रिक्त होकर पहुँचे। हमारे मन में कोई विचार ना हो, हमारे मन में कोई धारणा, कोई कॉन्सेप्ट ना हो, कोई सिद्धांत ना हो, कोई संप्रदाय ना हो। जब खाली और शून्य कोई अपनी आँखों को उठाता है, जब कोई मौन होकर अपनी आँखों को सत्य की तरफ उठाता है,
तो उसे दर्शन होते हैं उसके जो है, और जब तक कोई सोचता और विचारता है तब तक उसके दर्शन नहीं होते जो है, जो सत्य है। प्रकाश को जानना है तो आंखें खोलो, प्रकाश को सोचो मत। और अगर सत्य को जानना है तो स्वयं में भीतर प्रविष्ट हो जाओ। सत्य के संबंध में विचार और धारणाएं मत बनाओ। धारणाएं और विचार बनाने वाले पंडित हो सकते हैं, प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं हो सकते। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में महावीर की तरह, गौतम की तरह सत्य का प्रकाश बिखर जाए, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।